हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी देखने जा रहे हैं। आज की सक्सेस स्टोरी हमें भेजा है दीपिका जी ने। दीपिका जी की इस प्यार की कहानी सुनकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गई, क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल्स, उन्होंने जिस तरह उनके जो पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, वो सब ना इट्स मिराकुलस। यूनिवर्स उनकी जिस तरह मदद की है, आप खुद इसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि सच्चे प्यार को यूनिवर्स तो मिलाती ही है और हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद के ज़रिए से उस चीज़ को बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए दीपिका जी की इस प्यारी सी लव स्टोरी को देखते हैं। उन्होंने कैसे अपने प्यार को पाया था, जो कि जैसे कि आप लोग थंबनेल में ही देख सकते हो, उन्हें ब्लॉक कर दिया, उनके साथ ब्रेकअप हो गया, फिर भी आखिरकार जिसके साथ उनका सारा रिश्ता टूट गया था, उनसे उनका मैरिज ही फिक्स हो गया। सुनने में ही बहुत ही अमेजिंग लग रही है ना। तो चलिए देखते हैं इनकी जो प्यार की कहानी को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं दीपिका जी की इस प्यार की कहानी को। दीपिका जी जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उनके कॉलेज में ही एक लड़का है। वो लिखती है कि उनके जो पार्टनर है वो अकड़ू टाइप के हैं, मतलब कि बहुत बिल्डअप दिखाते हैं। और उन्हें जब वो मैनिफेस्ट कर रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स उन्होंने यूज़ किया और फिर उनके साथ उनकी अच्छी रिलेशनशिप थी और फिर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना टेक्निक को छोड़ दिया और उनकी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से जा रही थी। लेकिन छोटी छोटी बातों पे झगड़ना उनका जो पार्टनर का स्वभाव ही था, क्योंकि वो जैसे कह रही थी कि वो अकड़ू टाइप वाले थे। तो इस तरह उनके जो प्यार की कहानी चल रही थी और नियर बाय एग्ज़ाम्स तक उनकी जो स्टोरी थी लव की, वो बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन जब एग्ज़ाम्स नियर बाय आया था, तब पता नहीं उनके पार्टनर को क्या हो गया कि एग्ज़ाम आकर उनकी लाइफ ही बदल गई थी। उस एग्ज़ाम के टाइम पर उनके पार्टनर ने उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और फिर इन्होंने समझ नहीं आया, वे इन्होंने सोचा कि हाँ एग्ज़ाम चल रहा है तो फिर उसलिए तो वो बात अब कम करना, इग्नोर करना, तो फिर ठीक है तो स्टडीज़ में कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इस तरह जो कि दीपिका जी सोच रही थी। फिर उन्होंने इसी तरह हर रोज़ जो कि एग्ज़ाम के जब उन लोगों की जो एग्ज़ाम होती थी उसके बाद जब वो मिलने जा रही थी, तब भी उनके पार्टनर ने उन्हें इग्नोर करते ही थे। तो इन्हें समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है उनके साथ। तो इसी तरह ज़्यादा तो इन्होंने बहुत बार उन्हें कॉल किया, कॉल को उन्होंने अटेंड ही नहीं किया। फिर कभी उन्होंने बहुत बार कॉल करने पे उन्होंने कॉल को कट करने स्टार्ट कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद तो उनके कॉल्स के जो जितने भी मैसेजेस वो भेजती थी, वो मैसेजेस को पढ़ते ही नहीं थे। फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, फिर उन्होंने उनका ब्लॉक ही कर दिया था उनका जो मैसेजेस को। और ये समझ गई कि कुछ तो बात गड़बड़ है, क्या किधर समझ नहीं आ रहा था उन्हें। और अब वो चाहती थी कि डायरेक्ट बात किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो अब नियर बाय एंड हो रही है। तो फिर एग्ज़ाम जब लास्ट डे ख़त्म होएगा तब मैं उनसे बात कर लूँगी। तो इस तरह उन्होंने सोच लिया था। और फिर जब उनकी फ़ाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो इन्होंने सोच लिया कि अब बस जाकर बात कर लूँगी कि क्या कुछ है प्रॉब्लम, सब कुछ। और फिर इन्होंने जब उन्हें देखा तो कि ये जा रही थी, वो उन्होंने इन्हें देखकर इग्नोर कर कर उनके फ्रेंड के बाइक में वो चल पड़े और इन्होंने आवाज़ दिया बहुत ही। वहाँ पर खड़कर इन्होंने बहुत ही उनके नाम को लिया, लेकिन वो तो बस बिना पलटे वो गाड़ी में निकल गए, वो बस चले गए। और फिर ये वही कॉलेज की जो गेट पर वही ये वहाँ पर रोने स्टार्ट हो गई थी। और इनके फ्रेंड्स सब कुछ इन्हें संभाल कर इन्हें मतलब कन्विंस कर कर इन्हें घर ले आए थे। और इनकी जो प्यार की कहानी है इनके फैमिली सबको पता है।
और फिर ये बहुत रो रही थी क्योंकि जो भी एग्ज़ाम के टाइम पर जब भी इन्होंने कन्विंस किया था ख़ुद को कि उनके पार्टनर जो है कि एग्ज़ाम है, स्टडीज़ है, इस पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे कि उन दोनों के बीच कि इतनी दूरियां आ गई कि ब्लॉक किया, कॉल को अटेंड नहीं किया। और फिर अब फाइनली जब सब उनसे बात करने गए तो वो बिना कुछ कहे ही वो उन्होंने बाइक में इस तरह चले गए कि वो इन्हें जानते ही नहीं थे। और फिर इन्हें ना कुछ समझ नहीं आया और फिर ये घर में आकर इनका बुरा हाल हुआ कि उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही दुखी हो गए थे। और इनकी जो प्यार की कहानी है ना, इनके जो पार्टनर है वो अकड़ू है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही मतलब कि हैंडसम, बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग थे। तो उनकी जो कॉलेज की गर्ल्स थी सब लोग बहुत ही जेलसी थे कि इनके रिलेशनशिप को लेकर, कि उनके फ्रेंड्स खुद भी बहुत नहीं मतलब कि कुछ फ्रेंड्स थे वो कि बहुत ही इनसे जेलस होते थे कि इतनी अच्छा लड़का इस तरह की लड़की को, कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ एविल आइज़, इविल एनर्जीज़, जो नेगेटिव लोग होते हैं इस तरह की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह की बात इनके रिलेशनशिप में भी हो रही थी। तो फिर इन्हें ना समझ नहीं आ रहा था और जो भी इनके फ्रेंड्स थे, जो भी जेलसी थे, वो सब मैसेज करने लग गए कि हाँ छोड़ो तुम्हें, क्योंकि वो लोग खुश हैं अंदर से, लेकिन वो बता रहे हैं कि इन्हें कन्विंस करें। वो ये समझ गई थी कि ये लोग जेलसी है, ये लोग अंदर से खुश है और फिर ये दिखावा कर रहे हैं। और इन्हें तो बस ये सब कुछ से मतलब नहीं, इन्हें तो बस चाहिए कि उनके पार्टनर से उन्हें कैसे मिले, उनसे कैसे पूछा जाए कि क्या हुआ, क्यों हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया, उनके पेरेंट्स के घर चले गए और वहाँ पर जाकर उनके पेरेंट्स को उन्होंने बताया, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि उनके बेटा एक लड़की से प्यार करते हैं। तो फिर इन्होंने जाकर वहाँ पर बोला कि सारे मैटर्स को डिस्कस किए और इनके पेरेंट्स भी साथ थे। और क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता, उनका लड़का 2 दिन से घर नहीं आया है। एग्ज़ाम के बाद उन्होंने कॉल किया था और फिर वो फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा हूँ कहकर उन्होंने चले गए। और फिर इनका ना समझ नहीं आ रहा था, तो फिर उनके पेरेंट्स ने इन्हें कन्विंस किया कि मैं अगर वो घर आएगा हम लोग उसे समझा देंगे, आप फ़िक्र मत करो, इस तरह बोलकर इन्हें भेज दिया। लेकिन अब दीपिका जी की जो हाल, जो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिना रीज़न, बिना कुछ ये उन्हें इग्नोर कर कर उनका ब्रेकअप होकर नियरली 1 मंथ हो गया, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। और फिर उन्होंने मुझे मेल किया था और मुझसे उन्होंने बहुत बात की और फिर मैंने उन्हें एक मंत्रा दिया था जो कि माँ कात्यायनी की मंत्र होती है। माँ कात्यायनी की मंत्र जो होती है, इस तरह की हमारी रिलेशनशिप में जो बुरी नज़र होती है, जो इविल आइज़ होती है, जिससे जो ना कोई भी रीज़न ही नहीं होता लेकिन सब कुछ बिखर जाता है, ये बहुत ही बुरी नज़र से होती है। जो माँ कात्यायनी की जो मंत्र होती है, उस मंत्र को मैंने उनसे कहा और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी उन्हें बताई। उन्हें कंटिन्यूस उन्होंने 1 मंथ फॉलो किया था और 1 मंथ उन्होंने कंटिन्यू फॉलो किया, बिना कुछ डाउट किए, बिना कुछ कन्फ्यूजन। उन्होंने पूरे भरोसा के साथ, उनकी प्यार पे पूरे विश्वास किए उन्होंने किया। और फिर उन्हें 1 मंथ के अंदर वही पार्टनर से कॉल आया और फिर ये कॉल आकर इन्होंने रो पड़ी थी। और फिर उनसे बात हुई, क्या रीज़न, क्या कुछ, उन्हें वो लड़का खुद नहीं समझ रहा था कि वो, उन्होंने कहा कि मैं स्टडीज़ में था, मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ गया था, उन्होंने बराबर नहीं किया था। फिर ये समझ गई थी कि कुछ इविल आइज़ है, कुछ नेगेटिव लोग की वजह से इस तरह उनके रिलेशनशिप में अफेक्ट हुआ है। और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझसे मेल किया और माँ कात्यायनी की आशीर्वाद से उनकी प्यार जो है वो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और दोनों परिवार मिलकर उनकी मैरिज जो है वो नेक्स्ट मंथ मई 17 को फिक्स किया गया है। तो आई होप सो दीपिका जी की इस प्यार की कहानी से आपको पता चला होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स और फिर कुछ मंत्र होते हैं, उसे हम लोग यूज़ कर कर अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे आपके बिजनेस या फिर आपके हाइट
या जॉब करियर कुछ भी हो, कुछ भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इविल आइज़ की बुरी नज़र जो है वो रिलेशनशिप को बहुत अफेक्ट करती है। इसलिए हमेशा हमें मंत्र को घर में जाप करना है, पॉजिटिव एनर्जीज लाना है, वाइब्स लाना है। तो इसी तरह ढेर सारे अच्छाई को हम लोग अट्रैक्ट करना है। तो हमारे चैनल पे इसी तरह ढेर सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, सक्सेस स्टोरीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कि आपको कैसा लगा, आप क्या मोटिवेट हुए, उसके बारे में कमेंट कर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।